तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस से इस चैनल पे। कल आपको पूरी तरीके से समझा दिया था, 99 डेज बचे थे, आज से सिर्फ 98 डेज बचे हैं। मैंने आप लोगों को एक वादा किया था कि मैं सिर्फ रोड मैप नहीं बताऊंगा, उसके साथ-साथ मैं आपके लिए कंटेंट्स भी लेके आऊँगा, ठीक है? तो आज हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर करने जा रहे हैं, वो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया मुझे कि सर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है स्कूल में, ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रहा है बहुत जगहों पे, तो सर आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री बता दो। तो दोस्त मैं ट्रिग्नोमेट्री बताऊँगा तेरे हिसाब से, ठीक है? तो सारी चीज़ें कवर की है मैंने इस वीडियो में, आपको वेटेज बताऊँगा, आपको सारे फ़ॉर्मूलाज़ बताऊँगा, फ़ॉर्मूलाज़ को याद रखने की सारी ट्रिक्स बताऊँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि कितने क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए आते हैं, कौन से साल में आए हुए हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन्स आपके साथ डिस्कस किए जाएँगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो, ये एक वन शॉट वीडियो है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री तरह इसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है? एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि तुझे अभी जितना ट्रिग्नोमेट्री समझ में आया है उससे 20-30% तो ज्यादा ही समझ में आएगा, ठीक है? तो पूरे तरीके से ध्यान दे, मैं सारे फॉर्मूलाज पहले कवर कराऊंगा, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस पे जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग टाइप्स पे जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ये समझ ले कि ट्रिग्नोमेट्री तेरे पेपर में आता कितने मार्क्स के लिए है। ट्रिग्नोमेट्री का टोटल वेटेज 7 मार्क का है, ठीक है? उसमें कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए होते हैं, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए होते हैं, कुछ क्वेश्चंस 3 मार्क के लिए होते हैं। अगर तेरा नसीब रहेगा तो क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है या तो क्वेश्चन फिर हॉट्स के लिए आता है, ठीक है? सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले आजा फॉर्मूला शीट देखते हैं। फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। बहुत ईजी, बहुत बेसिक से लेके जाऊंगा। पूरा वन शॉट देखना, पूरे वन शॉट में बने रहना। 4 दोस्तों को बुला के ला, उसको भी बोल भाई बैठ, आज साथ में मिलकर ट्रिग्नोमेट्री खत्म करते हैं, इसके बाद जाकर ट्रिग्नोमेट्री का पीवाईक्यूज लगाते हैं, ठीक है? तेरा ट्रिग्नोमेट्री निकल जाएगा दोस्ता। 7 मार्क का पढ़ाई तू यहां से करके जाएगा, ये मेरा दावा है। चला जा। अब ध्यान दे, सबसे पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है तेरे को, ठीक है? ये ट्राइंगल में यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब सर ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है बेटा, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। अब देख यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी एंगल मान लिया। सर थीटा क्या होता है? बेटा थीटा होता है इमेजिनरी एंगल। हमारे पास यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक इमेजिनरी एंगल मान लिया है थीटा। तेरा मन कर रहा है तो यहाँ पे भी मान सकता है, तेरा मन कर रहा है तो यहाँ पे भी मान सकता है। बेटा यहाँ पे नहीं मान सकता, क्यों नहीं मान सकता है? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 90 डिग्री बैठा हुआ है। जहां पे वैल्यू नहीं है वहां पे ही तू थीटा मानेगा। तो बेटा थीटा मानने की 2 पॉसिबिलिटी है, या तो तू ए पे मान ले या तो तू सी पे मान ले। मुझे सी पसंद है, मैंने सी पे मान लिया। आजा फॉर्मूला देख उसके हिसाब से। सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं, इसी के साथ हमको पूरा ट्रिग्नोमेट्री डील करना है। अब ये मत पूछ साइन थीटा होता क्या है, उसको निकालते कैसे हैं, ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो साइन थीटा का मतलब होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब सर थीटा के जो अपोजिट है और थीटा का जो हाइपोटेन्यूज है, मतलब इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है, उन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूंगा तो मेरे को साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? सिमिलरली कॉस थीटा में क्या होता है? एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बहुत बच्चों का डाउट होता है, सर ये थीटा है, एडजेसेंट का मतलब क्या? मेरे साइड वाला, बराबर है? तो थीटा के ये भी साइड वाला है, ये भी साइड वाला है, तो सर हम दोनों साइड ले सकते हैं क्या? नहीं। मैंने जैसे बोला कि ये 90 डिग्री है, तो इसकी जगह पे दूसरा थीटा नहीं बिठा सकते। वैसे ही बेटा ये ऑलरेडी डिसाइडेड हाइपोटेनियस है, ठीक है? तो हाइपोटेनियस की जगह पे तू दूसरा साइड ले सकता है क्या? नहीं ले सकता, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो थीटा का एडजेसेंट साइड कौन हो गया? बीसी हो गया। ये बात समझ में आई, ठीक है? चल आगे देख। तो ये हो गया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब सर इसका और इसका रेशियो ले लेंगे तो कॉस थीटा नाम की एक चीज निकल जाएगी सर। उसके बाद आखिरी में आते हैं सर टैन थीटा पर। क्या है सर टैन थीटा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसका ऊपर वाला ले लिया, इसका ऊपर वाला ले लिया, दोनों का रेशियो बना दिया, टैन थीटा बन जाएगा, ठीक है? अब इसको याद करने का ट्रिक बताओ सर, इतना कौन याद करेगा? तो देख भाई, साइन थीटा को याद रखते ओ हाँ, कॉस थीटा को याद रखते आहा, और टैन थीटा को याद रखते ओ आ, ठीक है? तो ये बहुत इजी है, तू सब कुछ भूल जाएगा मगर ये साउंड नहीं भूलेगा, ठीक है? तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको यहां पे एम्प्लाई करते हैं। इस तरीके से याद रख,
सबके अपने अपने तरीके हैं, तेरे पास दूसरा तरीका है तो दूसरे तरीके से याद रख, इस तरीके में मजा आया तो इस तरीके से याद रख। पर मेन मुद्दा यह है कि तुझे ये याद रखना है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन इससे बनेगा, 2 मार्क का क्वेश्चन इससे बनेगा, तेरे जो मेन प्रूफ्स हैं इससे बनेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है इससे बनेंगे। तो बेटा अगर यही याद नहीं रहेगा तो तू पूरे मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री में खो देगा। ठीक है, अब आजा साइन थीटा को थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। सर ये आंसर कहां से आया? बेटा मैंने क्या बोला था, थीटा के ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज देखना है। थीटा का ऑपोजिट कौन है सर? ए बी, तो मैंने ए बी लिख दिया। हाइपोटेन्यूज कौन है सर इस ट्रायंगल का? ए सी, तो मैंने यहाँ पे ए सी लिख दिया। बात समझ में आई? सिमिलरली तू कॉस थीटा का देख ले, मैंने क्या बोला सर, इसका एडजेसेंट दोनों नहीं है, ये ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज है बेटा, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? एडजेसेंट। तो यहाँ पे हमने बीसी लिख दिया और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? एसी ऑलरेडी है इस पर्टिकुलर गिवन ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, tan थीटा क्या है सर? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसके ऊपर की वैल्यू मतलब ए बी लिख दिया, इसके ऊपर की वैल्यू मतलब बीसी लिख दिया, और हमारा यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला खत्म हो जाता है। आपको अगर साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा समझ में आ गया है तो आपने ऑलरेडी 10 to 15% इस चैप्टर का समझ लिया है। बहुत इजी जाएगा बेटा, बस तू बने रहे मेरे साथ। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो जनरली एमसीक्यूज में पूछे जाने के चांसेस होते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जाने के चांसेस होते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रूफ में ये छोटी छोटी फॉर्मूलाज हम लोगों को मदद कर देती है और हमारा आंसर आ जाता है एकदम इत्मीनान से, शांति से। आ जा बेटा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमको देता है tan थीटा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेशियो है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। आगे चल बेटा, क्या लिखा है? 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। सर ये कैसे हुआ? तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल 6 तुम्हारे रेशियोज हैं। कौन से 6 रेशियोज हैं सर? साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो देख मैंने यहाँ पे उल्टा किया, साइन का उल्टा कर दिया सर कोसेक बन गया, सर कॉस का उल्टा किया सेक बन गया, कॉट का उल्टा किया tan बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया यहाँ पे मैंने, 1 अपॉन tan इज इक्वल टू कॉट कर ले, 1 अपॉन कॉट इज इक्वल टू tan कर ले, बात एक ही है दोस्त। ठीक है, तीनों से आने वाली सेम ही चीज है। अब यहां से बनता है मेन फॉर्मूला, क्या सर? ये साइन थीटा अगर इधर जाएगा, यहाँ पे डिवाइड है, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई। कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा का आंसर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का आंसर 1, कॉट थीटा इंटू tan थीटा का आंसर 1। तो बेटा ये था तेरा सबसे बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, अगर तूने ये फॉर्मूलाज कर लिए तो तू 20% बातें इस चैप्टर की समझ गया है, तो ऐसा मान ले। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगली चीज पर, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को लेकर के मुद्दा यह है कि उसमें टोटल 3 आइडेंटिटी है। 3 आइडेंटिटी में से अगर मैं अभी भी आपको पूछूं तो आपको एक आइडेंटिटी बहुत इजीली बताने आएगा, दूसरे और तीसरे आइडेंटिटी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कंफ्यूजन होता है, कोई कोई फंबल मार देता है। भले ही तेरे को आज याद रहेगा, बोर्ड्स के दिन जाके कंफ्यूज हो जाएगा कि tan के साथ कोसेक था या सेक था। तो मैं तेरे को इतना इजी मेथड बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखने के लिए, तो कुछ जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। पहला वाला आइडेंटिटी तो सबको याद रहता है दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आजा अब तेरे को दिखाता हूं कि बाकी के 2 आइडेंटिटीज कैसे याद करने हैं। ठीक है, चल तो देख, सबसे पहली आइडेंटिटी जो हम लोगों को याद रखनी है वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सभी को याद रहती है दोस्त, इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन कभी भी नहीं हो सकता। अगर ये याद नहीं रह रहा है तो भाई तेरा फोकस कम है, फोकस थोड़ा ज्यादा कर, इस वाले को याद कर ले। अब तेरे को नॉर्मल डिवीजन सब्ट्रैक्शन ये सब तो आता ही होगा, इस सब का तुझे नॉलेज तो होगा ही। अब देख करना क्या है, मुझे दूसरा वाला आइडेंटिटी बनाना है सर। मैं एग्जाम के वक्त आइडेंटिटी भूल चुका हूं सर, मुझे आप कोई भी ऐसा ट्रिक बता दीजिए कि अगर मुझे एक आइडेंटिटी याद है तो मुझे बाकी के दोनों आइडेंटिटीज खुद ब खुद निकालने आना जानी चाहिए। बेटा चल आ जा, बताता हूं। सबसे पहले क्या कर तू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख ले। सर 2 बार? नहीं नहीं, अभी तो करना है शुरू इस पे काम। देख, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख लिया। तेरे को दूसरी आइडेंटिटी बनानी है, तू कर ले भाई डिवाइड थ्रू आउट बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्या कर ले, इस पूरे को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर ले दोस्त, बहुत सिंपल बात है। सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर कर लिया।
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सर क्या करवा रहे हो, देख बेटा देख, अभी मजा आएगा, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मेरे को बता साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा बेटा, यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 1। सर प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, सर साइन अपॉन कॉस तो आपने टैन सिखाया था, तो बेटा उसका उल्टा क्या होगा, कॉट हो जाएगा, बराबर सर। ठीक है, तो अगर हम लोग बोलेंगे कि टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है, तो कॉस अपॉन साइन क्या आएगा, कॉट आएगा। तो सर इधर लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सर अभी पढ़ के आए थे 1 अपॉन साइन, आपने कुछ तो कोसेक बताया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा कोसेक। सर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देते हैं। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही आपकी सेकंड आइडेंटिटी है। ठीक है, इस तरीके से आपको सेकंड आइडेंटिटी निकालने सक्सेसफुली आ जाती है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमने 1 ले लिया, सर इसको साइन से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, इसको साइन से डिवाइड करेंगे आंसर कॉट आएगा, इसको साइन से डिवाइड करेंगे उल्टा हो जाएगा कोसेक। बेटा मैंने स्टेप में बताया है इसलिए टाइम लगा, तू अगर इस प्रोसेस को याद रख लेगा तो विद इन 10 सेकेंड्स इस आइडेंटिटी को तैयार करके पेपर पे रख देगा बेटा, कहीं पे भी कुछ भी आ जाएगा यू कैन इजीली राइट इट। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं हम लोग तीसरे आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी देख बेटा, तीसरी आइडेंटिटी, ठीक है, यहां देख तीसरी आइडेंटिटी देख। अभी इधर भी क्या करना है सर, हम लोगों ने पहला लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर हम लोगों ने दूसरा लिखा, क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को साइन से डिवाइड कर दिया, सर जादू से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा का हमारा आइडेंटिटी आ जाता है। सर अब हम लोग तीसरा कैसे निकालेंगे, बेटा जब यहाँ पे तूने साइन से डिवाइड किया तो कॉस से भेदभाव क्यों, तो यहाँ पे थ्रू आउट कॉस से डिवाइड कर ले। मैं यहाँ पे लिख देता हूं थ्रू आउट आप लोग कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लो। मुझे सिंपली भाषा में बता साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो पीछे पढ़ के आया है साइन अपॉन कॉस की वैल्यू tan होती है। तो हम लोग देखो यहाँ पे लिख रहे हैं सर साइन स्क्वायर थीटा, हैंड राइटिंग के लिए माफ करना दोस्त, उल्टी साइड से लिख रहा हूं, ठीक है, बस भावनाओं को समझो, गलतियां मत निकालने बैठो, दिक्कत आपको हो जाएगी। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सर tan स्क्वायर थीटा हो गया। सर कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू आ जाएगी, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, सेक स्क्वायर थीटा। तेरे को टेक्स्ट बुक जैसा चाहिए, टेक्स्ट बुक जैसा तो ले ले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से तेरी तीसरी आइडेंटिटी भी आ जाती है। ठीक है, इससे इजी मेथड याद रखने का सिर्फ एक ही है कि याद कर लो। ठीक है, अगर आप अपने माइंड पे बर्डन नहीं देना चाहते, अगर आप ऐसे आदमी हो जिसको चीजें याद नहीं रहती हैं ज्यादातर, सर इतने सारे फॉर्मूलाज है कैसे याद करूं, तो ये सबसे बेसिक ट्रिक है बेटा। पहली चीज क्या करेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 याद रख ले। जब एक बार याद करेगा तो कभी नहीं भूलेगा, इतना सिंपल आइडेंटिटी है। फिर दूसरी वाला निकालने के लिए, दूसरा वाला आइडेंटिटी निकालने के लिए क्या करेगा, थ्रू आउट साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे। तीसरा वाला आइडेंटिटी निकालने के लिए क्या करेगा, थ्रू आउट कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर ले। पीछे वाले में जो फॉर्मूला पड़ा था उसमें से कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई कर दे, तेरे को तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। और वो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से तू मैक्सिमम जो तेरा 7 मार्क का वेटेज है उसमें से 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन इजीली सॉल्व करके आ जाएगा, इजीली। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा है बेटा इतना भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, बेसिक है। अगर तू यही कर लेता है तो तूने 50 to 60% तेरा टॉपिक खत्म कर लिया है, खुश हो। ठीक है, अभी एक टेबल पे बात करेंगे जिसमें सारे वैल्यूज हैं। अभी बहुत सारे बच्चों को वो टेबल की वैल्यूज कैसे याद रखते हैं ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया होगा उन्होंने। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे उनके लिए नहीं आया हूं जिन लोगों को सब मालूम है, मैं उनके लिए आया हूं जिनको कुछ नहीं मालूम है, जिन्होंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, जो वेट कर रहे थे कि भाई कोई तो आएगा 99 दिन पहले हमको बताएगा कि क्या करना है कैसे करना है। भाई तेरे लिए बता रहा हूं, सुन मेरी बात, तेरे लिए बता रहा हूं कि अगला पॉइंट आएगा इस पे टेबल। अब हम लोग टेबल डिस्कस करेंगे किस तरीके से वैल्यूज को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और एक का नहीं बताऊंगा मैं, साइन का, कॉस का, टैन का, कोसेक का, सेक का और कॉट का, 6 के 6 वैल्यूज बताऊंगा। देख आगे के मजे, रेडी है। अब हम लोग बात करने वाले हैं टेबल के बारे में जिसमें आपके बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। भाई इसमें भी तेरे को ज्यादा मेहनत लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल, सिर्फ साइन के कुछ वैल्यूज याद रखने हैं, उसके बेसिस पे तू ये पूरा टेबल जो मैंने बनाया है वो खुद ब खुद भर लेगा, ये मैं तेरे को गारंटी देता हूं।
बस ध्यान से देख, पूरा प्रोसेस समझ। अगर नहीं समझ में आया भाई वीडियो पीछे ले, वापस से देख। एक बार नहीं समझ में आया वापस से देख, 2-3 बार देख, पर ये प्रोसेस अगर तू समझ लेगा ना, बोर्ड एग्जामिनेशन के दिन तेरे को मजा आ जाएगा। बिकॉज एमसीक्यू में बहुत बार डायरेक्ट वैल्यूज पूछा जाता है, भाई tan 45 का वैल्यू बताओ, tan 60 का वैल्यू बताओ, कोसेक 60 का वैल्यू बताओ। तब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग तुक्का मार के आ जाते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं है। बहुत इजी चीज है, देखते चलो। आपको पहले वैल्यूज याद रखनी है, मुझे याद है, तू भी याद कर ले। साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 से शुरू होती है। सर साइन 30 थोड़ा सा बढ़ाओ सर, हाफ हो जाएगा। सर 45 इसको रूट दे दे, 1/√2 हो जाएगा। 2 + 1 कितना होता है सर, √3। नीचे वाला लिख दिया एज इट इज बेटा, √3/2 होता है। सर साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बस इतना ही याद रखना है दोस्त, बस इतना ही याद रखना है, और ये तेरा पूरा टेबल ऑटोमेटिकली भर जाएगा। देख क्या करना है, साइन की वैल्यूज लिख दी तूने, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1 याद कर ले, मैं तेरे को बार बार बता रहा हूं। फिर क्या करना है सर, कॉस कैसे लिखेंगे, जो ये ऑर्डर में लिखा है बेटा, इसी के उल्टे ऑर्डर में कॉस को लिख दे। 1 की वैल्यू सर लिख दिया, सर √3/2 यहां लिख दिया, ये उल्टा ऑटोमेटिकली क्लैश हो रहा है बेटा, 1/√2 लिख दिया। सर 30 की वैल्यू कहां आएगी, यहां आएगी, और इसकी वैल्यू कहां चली जाएगी सर, यहां चली जाएगी। देख 2 रेशो कवर करवा दिए हैं, साइन खत्म हो गया, कॉस खत्म हो गया। सर यहां पे आप टैन की बात करते हैं। सर टैन के आगे आपने फॉर्मूला क्यों लिखा है, फॉर्मूला बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि हमको इन दोनों के मदद से ही टैन की वैल्यू मिलने वाली है। मेरे को बता 0/1 का आंसर क्या आता है, 0/1 क्या होगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0। ठीक है बेटा, यही लाना नहीं है, इसलिए इतनी मेहनत चल रही है। ध्यान दे, इस 0 पे नहीं, पूरे वैल्यूज पे। अब बता दे, 1/2 है, √3/2 है। तो सर अगर मैं इसको टेक्निकली ऐसे लिखता हूं, 1/2 सर √3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। सर क्या बच रहा है, 1/√3। तो बेटा तू यहां पे क्या लिखेगा, सर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। सर ये दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू अगर सेम है, डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। बेटा 0 नहीं आता है, आंसर क्या आता है, 1। अब देख, √3/2 1/2, सेम फिगर अगर वहां पे भी करूंगा, √3/2 लिख ले, 1/2 लिख ले, 2 को 2 कट जाएगा, क्या बचा, √3/1। तो इसकी जगह पे भी क्या लिख सकता है बेटा, ओनली √3, 1/0। याद रख, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है, आंसर इंफिनिटी होता है। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखा जाता है नॉट डिफाइंड। तो यहां पे आ जाएगा एनडी। एनडी क्या है बेटा, एनडी कोई भी दूसरा चीज नहीं है, इट इज अ नॉट डिफाइंड वैल्यू। अब देख, तेरे को साइन पता चल गया, तेरे को कॉस पता चल गया, तेरे को टैन पता चल गया, तूने 3 मेन रेशियोज निकाल लिए हैं। अब तेरे को आगे क्या करना है, सर कोसेक, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। बेटा 0 का उल्टा, 0 का उल्टा कैसे करते हैं सर, 0 अभी लिखा है 0/1, इसका उल्टा होगा 1/0। मैं तेरे को थोड़ी देर पहले समझा के आया हूं कि 1/0 डिनोमिनेटर में 0, इसका मतलब वैल्यू तेरी हो जाएगी नॉट डिफाइंड। सर 1/2 का उल्टा 2 होता है, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3। सर 1 का उल्टा 1 ही होता है। सर हमारी कोसेक की वैल्यू आ गई। सर सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस का उल्टा। सर 1 की वैल्यू 1 आएगी, √3/2 की वैल्यू 2/√3 आएगी। सर 1/√2 √2 ही आएगा, 1/2 2 ही आएगा। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। बेटा याद रख, याद रख। कुछ लोग बोलेंगे सर इसका उल्टा भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, पर मैं चाहता हूं कि तीनों में आप सेम फॉर्मेट यूज करो, ताकि जब तू पेपर में जाएगा, पेपर में ये चीज करेगा, तो तेरे को एक फंक्शन पता होगा, तेरे को एक पैटर्न पता होगा किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पैटर्न पे भी फोकस कर, ब्रेन को हमको एक पैटर्न में ढालना पड़ेगा, ताकि सिर्फ आज ही नहीं, सिर्फ वीडियो देखने तक नहीं, एग्जाम में भी चीजें याद आनी चाहिए। बात समझ, ठीक है। फिर कॉट क्या है बेटा, कॉट इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, 1/10 मतलब सर इसका उल्टा क्या होगा, ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड होगा सर, अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, नॉट डिफाइन का उल्टा। बेटा नॉट डिफाइन का मतलब क्या था, 1/0, 1/0 का उल्टा क्या होगा, 0/1। तो सर नॉट डिफाइन का उल्टा हमेशा 0 होता है। देख ले बेटा, बहुत अच्छे से, हैंडराइटिंग के लिए थोड़ी माफी है बेटा, पर मैथ्स में समथिंग व्हाट मैटर्स इज एग्जैक्टली द वैल्यू, समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, देख ले यहाँ पे तेरे को सारे आइडेंटिटीज मैंने बता दिए हैं।
सारे रेशियोज के बता दिए हैं बहुत सिंपल तरीके से। एक और बार रिवाइज करवा देता हूं, देख अभी तक क्या किया है हम लोगों ने किया सबसे पहले सर साइन के फॉर्मूलाज लिख लो। साइन के फॉर्मूलाज लिखने के बाद हमने क्या किया, कॉस का उसका उल्टा लिख लो। फिर हमने tan के लिए क्या किया सर, साइन अपॉन कॉस कर लिया, मतलब रेशियो ले लिया, जो भी कट हो रहा था कट किया और डायरेक्टली आंसर लिख दिया। फिर सर हमने उसके बाद क्या किया, सर हमने कोसेक की वैल्यू निकाली। कोसेक की वैल्यू कैसे निकाली, हम लोग होशियार है, साइन का उल्टा कर दिया। सर सेक की वैल्यू कैसे निकाली, कॉस का उल्टा कर दिया। सर कॉट की वैल्यू कैसे निकाली, टैन का उल्टा कर दिया। इस तरीके से बेटा जो जिंदगी भर तुम करते आए हो उल्टे काम, ठीक है, उससे आप लोगों ने वैल्यूज निकाल ली है। ठीक है, तो टेबल होने के साथ साथ तूने 85% ऑफ कंटेंट खत्म कर दिया भाई ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचता है जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए काम का है। तू चाहे एसएससी का बच्चा है या तू चाहे सीबीएसई का बच्चा है, तेरे को इतना ही कंटेंट देखने को मिलेगा जब तू अपने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर उठाएगा। डिफरेंस बस इतना है कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आप सीबीएसई में देखोगे तो 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर में से फॉर्मूला बेस्ड है, दूसरे चैप्टर में एप्लीकेशन है। और अगर आप एसएससी में देखने जाओगे, एक ही चैप्टर में 2 एक्सरसाइजेस हैं, पहला एक्सरसाइज पूरा फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा एक्सरसाइज आपका एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, और दूसरी बात भाई, तू यहां तक पहुंच गया इस वीडियो में, अगर तू इस वीडियो को इतनी शिद्दत से देख रहा है मतलब तू सही में फोकस्ड है, बहुत अच्छी बात है। तूने अपना रीस्टार्ट बटन दबा दिया है, बहुत अच्छी बात है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तू सिर्फ मुझे देख रहा है, अगर तू सिर्फ मुझे सुन रहा है, अगर तू ये फॉर्मूला सिर्फ देख रहा है, नो यूज। मोबाइल बंद कर दे भाई, तू थोड़ी देर आराम कर, मत देख वीडियो, क्योंकि मैथमेटिक्स सिर्फ देखने से नहीं होता है। मोबाइल रस के साथ साथ बुक उठा, पेन उठा, जो मैं बता रहा हूं उसको नोट्स के रूप में लिख, ताकि जब तू अगले दिन पढ़ने बैठेगा, रिवीजन करने बैठेगा, यू विल एटलीस्ट हैव समथिंग। तेरे को वापस से आधे घंटे का 40 मिनट का कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, तू 10 मिनट के अंदर रिवीजन कर सकता है। डोंट डू द हार्ड वर्क, डू द स्मार्ट वर्क। होशियारी से काम लो बेटा, कैसे परसेंटेज बढ़ाना है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये सब ऐसे छोटे छोटे तरक्कियों से, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से मिलेगा। ठीक है, आज तो अब ये कंटेंट हमारा फाइनली हो गया है। मैं आपको और 2 चीजें बताऊंगा इसके बाद, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, जो हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए। उसके बाद मैं तुरंत तेरे को लेके जाऊंगा बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस पर, जो 1 मार्क के लिए आए हैं, 2 मार्क के लिए आए हैं, 3 मार्क के लिए आए हैं, एक्टिविटी में आया है, 4 मार्क के लिए आया है और हॉट्स के लिए आया है। सारा कंटेंट तेरे को आज दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री वादा है मेरा, आज अपन खत्म करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़, आ जाओ भाई, अगला कंटेंट करते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड 2 छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। इसके बाद तुरंत हम लोग 1 मार्क क्वेश्चन पे जाएंगे, 2 मार्क क्वेश्चन, बोर्ड्स के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे बेटा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में 2 चीजें आपको सीखनी है, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहली बात याद रख, एलिवेशन और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पे खड़े होकर के अपने लेवल से ऊपर की तरफ देखेगा, ऊपर की तरफ, तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को एलिवेट कर रहा है, एलिवेशन ले रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि सर वहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो वो जिस लाइन पे देखेगा, वो जिस लाइन पे देख रहा है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट को, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। ये मेरा लाइन ऑफ विजन है जब मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा हुआ है तो ये तेरा लाइन ऑफ विजन हो जाएगा, जो ऊपर की तरफ देख रहा है। ये जो एंगल बना है लाइन ऑफ विजन में, और वो ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि वो ऊपर देख रहा है। तो ऊपर देखने का मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे है और मैं उसको नीचे की तरफ देख रहा हूं, नीचे की तरफ, तो मेरा ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो मैं स्टेट में देख रहा हूं, मेरा एंगल कैसे जा रहा है, देखो इस तरीके से जा रहा है। तो ये जो स्टेट मैंने देखा, ये लाइन ऑफ विजन है मेरा, ठीक है, जो नीचे की तरफ जाएगा। और मैं जिस सरफेस पे खड़ा हूं वो क्या है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, और उसके बाद ये हमारा लाइन ऑफ विजन है जो मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, और ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ये 2 छोटी बातें आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत काम आएंगी। अब हमारा हो गया है सारा कंटेंट खत्म। ठीक है, इसके बाद आपको किसी भी कंटेंट पे फोकस नहीं करना है, कुछ अलग से अब नहीं आएगा।
इन्हीं में से सब कुछ चीजें मॉडिफाई होंगी और आपको फॉर्मूला के रूप में, मतलब अलग अलग एप्लीकेशन के रूप में सामने देखने को मिलेगी। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट कंटेंट पे नहीं करते हैं, आधे घंटे का ऑलमोस्ट तेरा कंटेंट हो चुका है, जो कि सिर्फ फॉर्मूला बताता है, चीजें कैसे याद रखनी है वो बताता है, और तेरे को कैसे अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं वो बताता है। अगर तेरे को कोई भी बात नहीं समझी है, अभी भी मेरी बात सुन, इफ आपको कोई भी बात अभी तक नहीं समझी है, बेटा प्लीज वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, सारे फॉर्मूलाज एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि अब जो सवाल बोर्ड पे आने वाले हैं वो बोर्ड एग्जाम के आए हुए सवाल हैं। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूं, पिछले 7-8 साल का पेपर एनालाइज करके, जब आपका सिलेबस अलग भी था तब भी और अब नया भी हुआ है तब भी, पिछले 5-6 साल के पेपर एनालाइज करने के बाद ये बोल सकता हूं कि आज जो मैं सवाल देने वाला हूं, इसी में से इसी टाइप के सवाल आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। तो बेटा अगर तेरे को तेरे 7 मार्क फिक्स करने हैं, तू चाहता है कि ये 7 मार्क मेरे हाथ में हो जाएं, तू चाहता है कि ट्रिग्नोमेट्री मेरा पक्का हो जाए, तो अगला आधा घंटा तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि मैं इसमें ऐसे ऐसे सवाल बताने वाला हूं जो सेम टाइप तेरे को बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में देखने को मिलेगा गारंटी के साथ। तो बाद में पेपर लिख के आना तो तू ये वीडियो लगा के चेक कर लेना कि सर ने क्या बताया था और क्या आया। ठीक है, तो बढ़ते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के सवाल की तरफ। सबसे पहले मैं बहुत लेवल वाइज जाऊंगा दोस्त। मैं सबसे पहले तेरे को बताऊंगा 1 मार्क के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तू कौन से टाइप के क्वेश्चन को पहले अप्रोच करना चाहिए। शुरू करते हैं 1 मार्क का भाई। 1 मार्क का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पिछले 5 से 6 सालों में बहुत सारे अलग अलग 1 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जरूरी नहीं है कि यही एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होगा, मगर दोस्त यहां से मुझे हिंट मिल रहा है किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। एग्जैक्ट पेपर कोई नहीं बताएगा, पर कौन सा तरीके का क्वेश्चन आएगा वो एनालाइज करना है और उसी तरीके के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे वो पर्टिकुलर मार्क्स नहीं जाने चाहिए। सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पिछले 5 सालों के पेपर में ये 4 क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए देखने को मिला है। अगर मैं पहला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करूं तो इट इज 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, दो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan थीटा। तो देख बेटा बहुत सिंपल सी बात है, हमको क्या बताना है कि हमको बताना है आपको 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 दिया होगा, आपको बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो किस तरीके से करेगा सर, हमको मालूम है अगर मैं इसमें से कहीं से भी sin थीटा अपॉन cos थीटा बना लूं तो आप मुझे बोल दोगे कि ये tan थीटा बन सकता है। तो मैंने क्या किया, देखो 3 sin थीटा ले लिया, 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब बताओ मैं माइनस 4 cos थीटा यहां पे लेके जा सकता हूं? यस सर, माइनस 4 cos थीटा जब तू वहां पे लेके जाएगा तो तेरी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, sin थीटा अपन cos थीटा करना है। अच्छा, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये 3 फिर इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि sin थीटा अपन cos थीटा मुझे बनाना था, तो सर ये 3 यहाँ पे चला जाएगा। चलो बेटा देखते हैं क्या होगा। देखो अभी सर हमने लिख दिया sin थीटा, ये cos थीटा वहां पे चला गया, सो sin थीटा अपॉन cos थीटा, 4 ऊपर ही है सर, ये वाला 4 यहीं रहेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। सर क्या हुआ, sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू होती है tan थीटा, tan थीटा का आंसर आ गया सर 4/3। बेटा तेरा 1 मार्क फिक्स हो गया। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेंगे भाई, आपको बोल देंगे सर ऐसा वैल्यू दिया है, आपको बोल देंगे हमको आप कॉट थीटा निकाल के दिखाइए। कॉट थीटा क्या होगा, इसका उल्टा होगा, या तो फिर आपको बोलेंगे tan थीटा निकाल के दिखाइए। tan थीटा हम लोगों ने निकाल दिया। तो बेटा ये सिंपल इतना इजी सवाल 1 मार्क के लिए आ जाएगा, तो तुरंत 1 मार्क का क्वेश्चन करके 1 मार्क अपने अश्योर कर लेगा। हर 1 मार्क बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होता है, ये बात याद रख। चाहे तू पास होने के लिए ट्राई कर रहा है, एवरेज स्कोर करने के लिए ट्राई कर रहा है, या टॉप करने के लिए ट्राई कर रहा है, हर 1 मार्क इंपॉर्टेंट है तेरे लिए। तो कोई भी मार्क जो तेरे हिस्से में आ रहा है वो छोड़ना नहीं है। आजा चल दूसरा सवाल। सर दूसरा सवाल कैसे आ गया, सीधा लॉजिक बेस्ड आ गया बेटा, सीधा लॉजिक बेस्ड, कुछ नहीं करना सर। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या, वैल्यू तो दी नहीं है सर थीटा की कि मैं पुट कर दूं, तो अब दिमाग लगा बेटा क्या कर सकता है।
तो मैंने देखा सर साइन थीटा कोसेक थीटा ये तो डायरेक्टली रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है सर? अगर मैं साइन थीटा को साइन थीटा रखूं और कोसेक थीटा को उल्टा कर दूं तो मेरे को पता चलेगा कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/sin थीटा। अरे सर जादू हो गया, साइन थीटा कट हो जाएगा सर, हमारा फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। 1 लिख दो बेटा, एक स्टेप में सॉल्व हो गया, 1 मार्क तेरा फिक्स हो गया। शायद तू 1 मार्क से पास हो जाएगा, शायद तेरे 1 मार्क से एवरेज नंबर आ जाएंगे, शायद तू 1 मार्क से अपने स्कूल का, अपने पर्टिकुलर जगह का टॉपर भी बन सकता है। भैया 1 मार्क छोड़ना नहीं है। आगे की बात देख, तेरे को क्या बोला है सर? साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। बहुत सिंपल लप्पू सा सवाल है बेटा, कोसेक थीटा पूछा है सर। अभी देख के आ रहे हैं, अभी कोसेक थीटा मतलब क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। तो लिख दो भैया सर, कोसेक थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा। तो इसका मतलब हो जाएगा सर, इसको लिखना पड़ेगा 1/7/25। तीसरे लेयर में कोई भी नंबर है तो ऊपर चला जाएगा और सर हमारा आंसर आ जाएगा 25/7। इतनी मेहनत करने से अच्छा है सिर्फ फॉर्मूला लगा दो, तुमको मालूम है इसका उल्टा करना है, 7/25 माने 25/7। बहुत इजी, कोई मेहनत नहीं है। 1 मार्क का सवाल हो गया बेटा। अब आखिरी सवाल जो हम लोगों को पिछले 5 साल में देखने को मिला है। आपको इतना टेबल पढ़ाया मेहनत से, आपको सारी गाथा बताई है टेबल की कि किस तरीके से साइन याद करना है, कॉस को उल्टा लिखना है, टैन को साइन अपॉन कॉस। तो देखो बेटा डायरेक्टली पूछ लिया, डायरेक्टली पूछा है, जस्टिस कर दिया टेबल के साथ, डायरेक्टली पूछ लिया टैन थीटा की वैल्यू बताओ भैया, थीटा की वैल्यू बताओ। अगर टैन थीटा √3 है तो थोड़ा सा याद करो, टैन थीटा कौन सी वैल्यू पे √3 था, मैं नहीं बता रहा हूं, तो खुद से लिखेगा दोस्त, तो खुद से लिखेगा थीटा की वैल्यू √3 कब आई थी। ठीक है, तो देखो बेटा यहां से आप बहुत इजीली ये बात समझ सकते हो कि सर 1 मार्क के लिए कौन सा क्वेश्चन आएगा। या तो इस तरीके से आ जाएगा सर, या तो इस तरीके से आ जाएगा, या तो इस तरीके से आ जाएगा, या तो हमको डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, अब अगर तू इसमें से कोशिश करेगा देखने की तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, इसी का मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट में ऑलरेडी दिया हुआ है। मैथमेटिक्स में स्कोर करना इजी क्यों है सर? एसएससी बोर्ड में तो इजी है भैया, सीबीएसई बोर्ड वालों तुम्हारे लिए भी ये सब है। ठीक है, 1-1 मार्क के ऐसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन तो आने ही वाला है, पर पहले हार्ड पे कूद जाएगा, उसमें तेरा इजी वाला रह जाएगा, तो फिर मतलब क्या है? तो वहां पे 3 मार्क ले आ दे। ये एक हार्ड क्वेश्चन तू बना के आ गया, तू खुश हो गया सर एकदम हार्ड वाला क्वेश्चन में बना के आ गया हूं। बट बेटा उससे नहीं होता है। मैं कहता हूं तू अगर 7 में से 4 नंबर भी लेके आता है और तू ऐसा सिर्फ 7 चैप्टर में कर देता है तो तेरे को फिर भी 28 से 30 मार्क मिलता है बेटा। 40 में से 30, 99 डेज के प्रिपरेशन में बहुत बड़ी बात होती है दोस्त, बहुत बड़ी बात। तो डोंट डू दी हार्ड वर्क, डू दी स्मार्ट वर्क। अपनी ताकत को पहचान, क्या करना चाहिए, मेरे से क्या हो सकता है, वो सब पहचानो। अपने को 75 प्लस लाना है 99 डेज के प्रिपरेशन में। तेरी आज से स्टडी 0 थी, अभी तूने फाइनली कुछ तो शुरू किया है, तेरे को थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आ रहा है। इस कॉन्फिडेंस को यूज कर, इस कॉन्फिडेंस को यूज करके सही डायरेक्शन में लगा। अब देख ये 4 टाइप के तूने क्वेश्चन देख लिए, ये चारों टाइप के क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर ले, इन चारों टाइप के क्वेश्चन का नोट बना ले दोस्त। ये चारों टाइप के क्वेश्चन को नोट बना के तेरे टेक्स्ट बुक में, पीवाईक्यूज में, जो भी रेफरेंस बुक तू यूज कर रहा है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे लगाने की कोशिश कर। अगर तेरे को कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन यूज कर दोस्त, कमेंट सेक्शन यूज कर। कमेंट सेक्शन में जाके बोल सर ये डाउट है, अपन उसके लिए पर्सनली डाउट लेक्चर निकालेंगे और वो क्वेश्चन डाउट्स लेक्चर में सॉल्व करेंगे। मैं तेरे लिए यहीं पे हूं। ठीक है, बस तेरे करने की देर है। चलो 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया है, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है बेटा, मेरे को वन शॉट फटाफट खत्म करना है। अब जाते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन पे। मैं ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं बताऊंगा, 2 मार्क का क्वेश्चन बताऊंगा, 3 मार्क का क्वेश्चन बताऊंगा, 4 मार्क का क्वेश्चन भी बताऊंगा। टेंशन मत ले, सब लेके आया हूं, पूरा पैक्ड कंटेंट है। बस तू बने रहे, तू देखता रहे। तेरे देखने की जरूरत है, मुझे नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। ये जरूरत सिर्फ तुझे है, तेरे गोल्स को है, तेरे एम्स को है, तेरे टारगेट को है। तो चलो सेकंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। अभी आज अब बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे।
तेरा 1 मार्क का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी करा दिया है। अब हम लोग बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देख ले कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 3 ही टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं। सबसे पहला एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। अब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन क्या है? जो भी तेरे बुक्स में एक्टिविटी दी हुई है, जो भी तेरे बुक्स में वो बॉक्स बॉक्स वाले सिनेरियोज दिए हुए हैं, वही सारे क्वेश्चंस एक्टिविटी में पूछे जाते हैं। अच्छा, तेरे पास एक्टिविटी में कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर दूसरी चीज जो तूने प्रूव किया है, इजी इजी वाले प्रूफ्स किए तूने, ठीक है, वो सारे प्रूफ्स एक्टिविटी के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। एक्टिविटी में मोस्टली टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, खुद से नया बना करके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। मैं देखो कुछ एग्जांपल देता हूं जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस में आए हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बेसिस पे एक एक्टिविटी है, ठीक है। उसका मेरे को जहां पे भी स्क्रीनशॉट मिलता है मैं यहाँ पे इस सरफेस पे थोड़ी देर के लिए दिखा दूंगा, आप लोग उसको देख लेना और उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अब देख नेक्स्ट है प्रूव कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा। बेटा ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, तो अगर इसको ध्यान से देखेगा तो ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है यार, ठीक है। और ये क्वेश्चन तेरा 2 मार्क के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है, एक बार नहीं आया, दो बार आया है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा, ठीक है। एक बार 2023 में हुआ है और शायद एक बार 2022 या 2025 में हुआ है, कहीं तो ये पेपर में रिपीट हुआ है, ठीक है। और तीसरा तेरे को क्या बोला है कि सर ये एंगल भी 90 डिग्री है, एंगल सी थीटा है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकालिए, मतलब रेशियो वाला क्वेश्चन है बेटा। तो सिंपल सिंपल 4 बॉक्सेस बने होंगे, आधा से ज्यादा सॉल्यूशन ये लोग खुद लिख के देंगे, तेरे को बस लॉजिक सेट करना है। तो लॉजिक कैसे सेट करेगा? तेरा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये तीनों में से ये एटलीस्ट ये दोनों के यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जब भी मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन की जब मैंने बात की मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन की जब मैंने बात की तो मैं अटैच कर रहा हूँ। एक बार उसको अच्छे से देख लो, देख के समझने की कोशिश करो कि उसको कैसे सॉल्व किया गया है। डिटेल में वन शॉट में हम लोग सॉल्व करते नहीं बैठेंगे, थियरी लेक्चर नहीं है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग रोड मैप बना के ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चल आगे आ जा। अब सर और क्या है, 2 मार्क का क्वेश्चन और क्या है सर? पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड या फिर आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जितने भी क्वेश्चन है इसको तो 2 मेथड से कर सकता है। कौन से 2 मेथड होंगे लगा तो मैं अगले में बता दूंगा, ठीक है। ये खत्म होने के बाद आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन अमंग दिस तेरे लिए, ठीक है। दोनों मेथड से सॉल्व करके बता दूंगा, कर लेना जो भी तेरे को इजी लगेगा। सर साइन थीटा की वैल्यू 11/61 दी जाएगी, तेरे को कॉस थीटा ढूंढना पड़ेगा। 2 मेथड है भाई। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ट्रायंगल बना ले, ट्रायंगल में ऑपोजिट की वैल्यू 11 के डाल दे, हाइपोटेनस के 61 के डाल दे, पाइथागोरस थ्योरम लगा, दूसरी तीसरी साइड ढूंढ ले। उसके बाद तेरे को मालूम है कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, कांस्टेंट को कट कर, तेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। सर बहुत डिटेल्ड हो रहा है, एक काम कर बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा ले। कैसे लगाएंगे सर? साइन थीटा की वैल्यू तेरे को मालूम है, तो लिख दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट करेगा? 11/61 का स्क्वायर पुट करेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, वो साइड लेके जा, माइनस कर, तेरे को ऑटोमेटिकली कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार तो कॉस की वैल्यू मिल गई तो इजीली टैन के ढूंढ सकता है साइन अपॉन कॉस करके, और बाकी सारी वैल्यूज तेरे को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड या फिर आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली देखा जाता है, और इसको आईएमपी मार्क करके रखो, इस साल ये टाइप का सवाल आने के चांसेस हैं बेटा, ठीक है। 2 मार्क के लिए ये सवाल आएगा, बहुत मजेदार सवाल है, बहुत इजी सवाल है, ठीक है। करने की कोशिश कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल रहा हूं, ठीक है। अभी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरी कोशिश करना कि आप ये क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हो। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं यहाँ पे, 2 मार्क के लिए कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप मेक श्योर करो कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा स्कोर करना है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो जाने चाहिए। अगर आप में से किसी को भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है कि सर ये वाले मेथड का क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि सर एक ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन करवा दो, पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड, आइडेंटिटी बेस्ड। मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट क्लिप बना के पोस्ट कर दूंगा बेटा कल, ठीक है।
बट अभी हम लोगों को एकदम कंसाइज टाइम में टॉपिक सारे खत्म करने हैं। तुम तक मुझे ये बात पहुंचानी है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तू ये याद रख, 1 मार्क का क्वेश्चन कौन कौन सा करना है, 2 मार्क का क्वेश्चन कौन कौन सा करना है। ठीक है, 2 मार्क में तेरे ये सारे क्वेश्चन है। लगा तो तू स्क्रीन को पॉज कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सारे क्वेश्चंस को। जो नहीं आता है मैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दे, मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं तेरे लिए शॉर्ट वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा और तेरे को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी कर दूंगा कि भाई तेरा वीडियो डल गया है। ठीक है, टेंशन मत ले, हर एक बंदे के पर्सनल डाउट सॉल्व करवाए जाएंगे, जितना मेरे से हो सकता है आई एम देयर फॉर यू। ठीक है, तो अब हो गई ये बात दोस्तों 2 मार्क के क्वेश्चन की। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, दैट इज ऑफ 3 मार्क्स। और 3 मार्क में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हॉट्स भी हैं। ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जो भी है, हायर ऑर्डर थिंकिंग सोल्यूशन जो भी है आपका फुल फॉर्म उसका, पर हॉट्स क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। और मैं आपको लिटरली बताता हूं, पिछले साल जुलाई का, मतलब अभी जो जुलाई का कंपार्टमेंट का पेपर हुआ, फेलियर्स का पेपर, उसमें इतना इजी 3 मार्क का सवाल दिया है कि आपको देख के मजा आ जाएगा। आप बोलोगे यार मेरे पेपर में ये आ जाए तो मजा ही आ जाएगा, आउट ऑफ लाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हम लोग अब बढ़ते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन की ओर। कौन से टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, किस पे ज्यादा एम्फसाइज करना है, ये आपको 3 मार्क के क्वेश्चन के सीरीज में बताऊंगा। आ जाओ मिलते हैं 3 मार्क के, आ जाओ प्रोमिनेंटली देखते हैं कि यार 3 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से वेरिएशंस आ सकते हैं, उसमें कौन कौन सी वैरायटीज आ सकती है, कौन कौन से क्वेश्चन पे हमें एम्फसाइज करना चाहिए सर, सो दैट मुझे वो 3 मार्क के सारे क्वेश्चन करने आने चाहिए। तो सर अगर 1 मार्क का आ गया, 2 मार्क का आ गया, 3 मार्क का आ गया, और उसमें अगर मैं ऑप्शन भी पकड़ लूं तो मुझे मैक्सिमम 5 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा। बेटा 7 मार्क का पूरा चैप्टर है, उसमें से भी ऑप्शंस में आएंगे आंसर क्वेश्चंस। तो तू उसमें से अगर 5-6 मार्क का भी कर लेता है तो तेरा ये चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा। मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो 40 आउट ऑफ 40 की अप्रोच मत रख अगर तेरा अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं हुआ था तो। पर तू ये अप्रोच रख सकता है कि सर अच्छा 5 मार्क इसमें मिल जाएंगे, मतलब हर चैप्टर का सिमिलर वेटेज होगा। सर अगर 7 चैप्टर है तो मैं इजीली 30 क्रॉस कर सकता हूं। बेटा 40 मार्क्स में से 30 मार्क्स लाना, 80 मार्क्स में से 50 के आसपास लेके आना बहुत इजी है, कर सकता है। बस थोड़ा सा एसएससी, सीबीएसई, सारे जितने भी 10th स्टैंडर्ड ये बार देने वाले हैं एग्जामिनेशन, बेटा थोड़ा सा अप्रोच बदलो, वेटेज समझो, इजी क्वेश्चंस को पहले टैकल करो, उसकी प्रैक्टिस इतनी कर लो कि उसमें तो मार्क्स नहीं जाने चाहिए बेटा, उसमें किसी भी हालत में मार्क्स नहीं जाने चाहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बट डायरेक्ट डिफिकल्ट करने से अच्छा है पहले इजी का बेस बना लो। तेरे को इजी बहुत अच्छे से आएगा, हार्ड पे तेरे को अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बेटा आजा देख ले 3 मार्क के क्वेश्चन क्या आते हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन में सबसे पहले तो तेरे जो प्रूफ्स हैं, प्रूफ दोनों को है, एसएससी वालों तुमको भी प्रूफ है फर्स्ट एक्सरसाइज में, सीबीएसई वालों चैप्टर के 3rd एक्सरसाइज में, पहला जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड उसके 3rd एक्सरसाइज में तुमको प्रूफ्स है। ठीक है, तो प्रूफ, और सिर्फ प्रूफ आपके प्रैक्टिस सेट के नहीं, एक्सरसाइज के नहीं, आपके जो सॉल्व एग्जांपल हैं उसके भी प्रूफ्स, सारे प्रूफ्स अच्छे से कर लो बेटा। ठीक है, अब मैं ये कुछ प्रूफ्स लेके आया हूं, ये वाला एक प्रूफ है और ये वाला एक प्रूफ है। बेटा अगर आप अपना बुक उठा के देखोगे और बोर्ड के एग्जामिनेशन पेपर से कंपेयर करोगे तो ये वाला प्रूफ और ये वाला प्रूफ, आपको ये दोनों प्रूफ आपके एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे, या तो सॉल्व एग्जांपल में मिल जाएंगे। मतलब सर एक बात तो क्लियर हो रही है, मोस्टली जो प्रूफ इस सेक्शन 3 मार्क के इजी वाले सेक्शन में पूछा जाएगा, हॉट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है, पर 3 मार्क वाले सेक्शन में पूछा जाएगा वो मोस्टली सर टेक्सचुअल क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो टेक्स्ट बुक से पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो फोकस करो इस बात पे। 3 मार्क का क्वेश्चन है 1/sec θ - tan θ sec θ + tan θ। सर इसी के सिमिलर ये भी क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक के प्रूफ्स कर लेने हैं ताकि आपको इस बात की क्लैरिटी मिल जाए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो जितने भी प्रूफ्स आपके टेक्स्ट बुक के अंदर हैं उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, उसका लॉजिक समझने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं समझ रहा है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट जा रहा है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर टॉपिक को डालिए, मैं आप लोगों के लिए पर्सनल उसका एक वीडियो बना के यहां पे डालने के लिए रेडी हूं। ठीक है, आगे आ जाओ।
अब देखो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है जनरली एसएससी बोर्ड को। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको प्रूफ पूछा जाता है। दैट प्रूफ इज ऑल्सो रिलेटेड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। प्रैक्टिस सेट से ही आता है, प्रॉब्लम सेट से ही आता है। 100% में से 95% टाइम्स वॉट एवर क्वेश्चन हैज केम टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली आया दोस्त। तो सबसे पहली बात है, रादर देन गोइंग इन एनी रेफरेंस बुक, चाहे एसएससी के हो या सीबीएसई के हो, पहले तू तेरा प्रैक्टिस सेट खत्म कर। पहले तू उसको बहुत अच्छे से पढ़ ले, सॉल्ड एग्जांपल बहुत अच्छे से पढ़ ले, कि टेक्स्ट बुक के अंदर से ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में से मैं तेरे को कहीं से भी कोई सवाल पूछ लूं तो तुझे वो करने आना चाहिए। उसके बाद ही तू रेफरेंस बुक उठाने की कोशिश करना, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस में कुछ क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई यहाँ पे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, tan थीटा की वैल्यू तेरे को 1 दी हुई है। सर tan थीटा की वैल्यू 1 दी और हमको ये सारी वैल्यू ढूंढने बोली। बेटा tan थीटा 1 कब होता है? सर tan थीटा 1 होता है 45 डिग्री पे। तो सर मैं यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मेरे को इन सारी की वैल्यूज किससे पता है? टेबल से। सर मैं जैसे ही पेपर में जाऊंगा, जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? सारे फॉर्मूलाज लिख लूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख लूंगा और टेबल लिख लूंगा एट द बैक साइड ऑफ द पेपर, ताकि मुझे जब भी लगे मैं बहुत रिलैक्स होकर के, दिमाग पे जोर देने से अच्छा है पीछे का पेज पलटूंगा और बहुत इजीली लिख दूंगा सर। तो आप यहाँ पे सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तुमको प्लस माइनस रैशनलाइजेशन डिवीजन सब कुछ आता ही है, ठीक है। नहीं आता है बता देना, मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बेटा लास्ट टाइप ऑफ 3 मार्क का क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है, जो कि सीबीएसई का सेकंड लेसन है और एसएससी वालों का प्रैक्टिस सेट 2 है, ठीक है, 6.2 है शायद, ठीक है। तो वो है सिनेरियो। अब देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको मोस्टली टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही देखने मिलेंगे या फिर उससे रिलेटेड देखने मिलेगा, बहुत हार्ड नहीं आएगा, कुछ अलग अगड़म बगड़म नहीं पूछ देगा। उसके लिए 4 मार्क का सेक्शन पड़ा हुआ है बेटा, पूछना है तो वहां पे पूछेगा जिससे आपका दिमाग खराब हो। पर 3 मार्क के क्वेश्चन में अगर कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो 95 to 98% चांसेस है बेटा वो टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही होंगे। तो सबसे पहली बात, तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस को अच्छे से कर ले, ठीक है। जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस तेरे को दिए हुए हैं, तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिलैक्स्ड वे में कर ले। ऐसा कर ले कि तेरे को उससे रिलेटेड वैल्यू बदल के, नाम बदल के कैसा भी क्वेश्चन देंगे तो तुझे वो करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशन बेस्ड में टेक्सचुअल क्वेश्चंस। या फिर सीबीएसई वालों के लिए तो ये लागू नहीं होता है, ठीक है। पर एसएससी वालों के लिए आपके पास एक प्रॉब्लम सेट होता है, प्रॉब्लम सेट। तो प्रॉब्लम सेट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसी से रिलेटेड नाम बदल के, सिनेरियो बदल के क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो वो भी सारे कर लेना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से अनइंपॉर्टेंट नहीं होता है दोस्त। सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारे टेक्स्ट बुक को दो। एनसीईआरटी वालों ने, बाल भारती वालों ने इतनी मेहनत से तुम्हारी बुक बनाई है, तो ऑब्वियसली अगर उस बंदे को भी पेपर बनाना होगा तो वो सबसे पहले तुम्हारी टेक्स्ट बुक ही ना रेफर करेगा, ठीक है। तो ये आपका सेट हो गया 3 मार्क के क्वेश्चन का। तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूं तेरे को 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तेरे को करने हैं सारे प्रूफ्स। जितने भी प्रूफ तेरे को टेक्स्ट बुक में, मैं कहीं बाहर के सोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग बिल्कुल भी अभी इस मूड में नहीं है कि सर हमको एकदम 98% ही ले आना है, 100% ही ले आना, नहीं। अभी हम लोग रियलिटी में है। रियलिटी में तू 98 डेज पे बैठा हुआ है और तू आज ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर समझ रहा है, तूने आज पढ़ाई स्टार्ट की है, तो रियलिटी में आ। तूने अगर पर चैप्टर 5 से 6 मार्क भी स्कोर किया, तेरे पास 7 चैप्टर है अगर, तो तू इजीली 30 to 35 मार्क्स स्कोर करके अच्छे परसेंटेज पे जा सकता है, ठीक है। तो रियलिटी में जी, तू अगर 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन बना के आ जाता है तो तेरे को इजीली 5 से 6 मार्क इसी चैप्टर में आ जाएंगे और तेरे को इस चैप्टर के 5 से 6 मार्क इजीली मुफ्त में मिल जाएंगे। सिर्फ ये आज का एक वीडियो देख के, पेन पेपर से थोड़ी मेहनत करके और थोड़ा कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ करके मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत कर, थोड़ा सा फोकस कर, तेरे साथ हूं, करेंगे, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर ले, तो तेरे प्रूफ्स कर ले, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट वेल प्रिपेयर रख और तेरे को 3 मार्क नहीं मिलते हैं। कैसे नहीं मिलते हैं हम देखेंगे, ठीक है। 1 मार्क बता दिया, 2 मार्क बता दिया, 3 मार्क बता दिया, ठीक है। अब मैं फाइनल जाऊंगा तुम्हारे
कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, और फिर हम लोग ये चैप्टर क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 4 मार्क के कुछ क्वेश्चंस की, कि सर 4 मार्क में क्या क्वेश्चंस आ सकता है, कौन से चीजों पे हमको काम करना चाहिए कि हमको 4 मार्क का क्वेश्चन भी बनाने आए, उस बारे में बात करते हैं। तो भाई हम लोग आ गए हैं फाइनल स्क्रीन पर, फाइनल सेशन पर, जहां पर मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं कि 4 मार्क के कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, 4 मार्क के कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं सर, और यही क्वेश्चन तुम हॉट्स में भी कंसिडर कर सकते हो, हॉट्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देख भाई, तेरे पास दो ही चीजें जो पूछी जा सकती है 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए, या तो तेरे को डिफिकल्ट प्रूफ पूछ लेंगे, या तो तेरे को फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, जहां पे तेरे को कोई भी हेल्प नहीं होगा, ना तेरे को डायग्राम बना के देंगे, ना तेरे को कोई भी सिनेरियो बताया जाएगा, बस तेरे को बोलेंगे भाई तू ही डायग्राम बना, तू ही सारे क्वेश्चंस कंसीडर कर और तू ही आंसर निकाल। यही दो पॉसिबिलिटी है 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए, और मैंने 5 साल के पेपर एनालाइज किया है, उसमें से अगर आपको मैं बताऊं, प्रिसाइज होकर बताऊं, तो सिर्फ 2 बार 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए, ओनली 2 टाइम्स, और पिछले 5 साल में 8 से 9 पेपर हुए हैं, अगर आप फेलियर वालों के मिला लो तो, ठीक है। तो 4 मार्क के क्वेश्चन पूछना बहुत रेयर है दोस्त, अगर तेरी किस्मत खराब रही, जो कि तेरी है, ठीक है, तो 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो प्लीज फोकस कर, क्या करना है सर, डिफिकल्ट प्रूफ पूछा जाता है, सर डिफिकल्ट मतलब कितना डिफिकल्ट पूछेंगे, देख बेटा तेरे सामने बोर्ड खत्म होने आ गया, सवाल खत्म नहीं हुआ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन tan, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन कोसेक, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रेसिप्रोकल माइनस करने के बाद आंसर -3 निकालना है। ये एक एग्जांपल है दोस्त, ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन में, आज बैठना इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं एक 30 टू 45 मिनट सेकंड्स का क्लिप डालने वाला हूं ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वन शॉट में अपने पास इतना टाइम नहीं है, मुझे सारे कंटेंट्स कवर करने हैं, इसलिए मैं बस बता रहा हूं कि क्या करना है। डिफिकल्ट प्रूफ कर लेने सारे, पर डिफिकल्ट प्रूफ करने के साथ साथ तुझे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक के आए, ये भी हो सकता है कि वो बाहर से बना के देगा, ठीक है। सर बाहर से बना के देगा तो क्या करेंगे बेटा, उसके लिए तेरे को तेरा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। सर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन, फॉर्मूला शीट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जितनी भी बातें मैंने तेरे को ये बीते 45-50 मिनट्स में बताई है, अगर तू इसकी प्रैक्टिस इस 98 डेज कर लेता है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, जब तू ट्रिग्नोमेट्री सेकंड लास्ट डे या एग्जाम के पहले प्रिपेयर करने बैठेगा, तेरे को डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आराम से आने लगेगा बेटा, आराम से आने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया तेरे 4 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक मुद्दे की बात सुन, तेरे को मैंने फॉर्मूला शीट दे दिया, तेरे को मैंने 1 मार्क का क्वेश्चन बता दिया, 2 मार्क का बता दिया, 3 मार्क का बता दिया, 4 मार्क का भी बता दिया। अब ये मत सोचने लग जाना कि यार मेरे को फॉर्मूला शीट भी मालूम है, मेरे को 1 मार्क का मालूम चल गया, 2 मार्क का मालूम चल गया, 3 मार्क का, ये 4 मार्क वाला हार्ड लग रहा है, एक काम करता हूँ 4 मार्क का ही प्रिपरेशन करता हूँ। नहीं, गलती कर रहा है। मैं तेरे को स्टार्टिंग में भी बोला, अगर तू सिर्फ सुन रहा है वीडियो को, तू सिर्फ देख रहा है और तेरे को लग रहा है कि मुझे तो पूरा मैथ समझ में आ रहा है, गलत बात है दोस्त। कहां सही करना है इसको, जब भी तू इस वीडियो को देखेगा, पूरी कोशिश कर तू अपने साथ एक बुक लेके बैठेगा, बुक में जो भी मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करेगा, और आज ही तू कोशिश करेगा इस वीडियो के बाद जितनी भी चीजें मैंने बताई है, एटलीस्ट मिनिमम तेरे से क्या एक्सपेक्टेड है, तू 1 मार्क के सारे क्वेश्चन लगाएगा, 2 मार्क के सारे क्वेश्चन लगाएगा, 3 मार्क के सारे क्वेश्चन लगाएगा। मैंने 2-3 बार एम्फसाइज किया बेटा, आउट ऑफ नहीं लाना है, तू जिस लेवल पे अभी प्रिपरेशन कर रहा है, आउट ऑफ लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पहले हम लोग अपना बेस बना लेते हैं, ठीक है, रियलिस्टिक बात करते हैं, हम लोग वो बात नहीं करेंगे कि 90 दिन में 100% कैसे लाए, नहीं होगा, बात समझ, ठीक है। तो रियलिटी में जी, आज जितनी बातें बताई हैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर, रोड मैप बना, ट्रिग्नोमेट्री पूरा आज के आज खत्म कर, पीवाईक्यूज लगाने पे फोकस कर। तेरे जो दोस्त अभी डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हैं ना, उनको भी ये वीडियो भेज, उनको बता भाई ट्रिग्नोमेट्री की बढ़िया वीडियो डली है, आज जाके चेक करो। तो मैं अपना वन शॉट यहीं खत्म कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का, पर आप लोगों को एक लिबर्टी दे रहा हूं। लिबर्टी क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन का पूरा यूज करो,
जो भी सवाल आपको नहीं आया ट्रिग्नोमेट्री लगाने के बाद भी, तू कमेंट सेक्शन में डाल दे, सर ये पर्टिकुलर सवाल है, ये पर्टिकुलर सवाल मुझे नहीं आया है, आप इस पे एक वीडियो बना दो। दोस्त, मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं तेरे लिए 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के वीडियोस पोस्ट करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट खत्म हो गया है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये तेरे लेवल की बात है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री यहीं खत्म कर रहा हूं। जो भी हॉट्स के क्वेश्चन होंगे, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, जो भी मुझे एक्सपेक्टेड लगेंगे, आने वाले वीडियोस में आएंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। आज ट्रिग्नोमेट्री डली है, कल के दिन दूसरा चैप्टर डालूंगा, वीकेंड्स पे लैंग्वेजेस डालूंगा। धीरे धीरे करके दोस्त सारे कंटेंट्स आते रहेंगे। शुरुआत के कुछ दिन मैथ्स करेंगे ताकि तेरा चैप्टर खत्म हो तो प्रैक्टिस पे लगे, तू क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। शब बखैर, थैंक यू।